नहीं नहीं कुंवर प्रताप, इतनी आसानी से अगर आपको नीचे गिरा देंगे तो मंसूर खान को अच्छा नहीं लगेगा। सिपाहियों, एक बड़ा सा पत्थर लाके इसकी शक्ल बिगाड़ दो, जिसे देख लोग पूजा करते हैं। जाओ। उसे नहीं हाथ किसी के आया था। ये अश्व यहां के लोगों को ही रास आ सकता है, ये भी उनकी तरह।
अनियंत्रित और जिद्दी है। लगता है जिस अश्व की खोज हमें है वो पूरे देश में नहीं। श्रीमान, आपकी बातें चुभ गई इसे। इसके स्वाभिमान पे चोट पहुंचाई आपने, इसलिए क्रोधित हो गया। हमें ऐसा अश्व नहीं चाहिए जो हीन हिना के नखरे दिखा। माना कि बहुत हट्टा कट्टा और कसीला है और नखरे को जो दिखा रहा है। पकड़ो उस घोड़े को, सारे फसाद की जड़ यही घोड़ा है। आपको और बलिदान देने की आवश्यकता नहीं है। पहले आपने बहुत कुछ किया हमारे लिए, हम आपको खोना नहीं चाहते। आप जाइए यहां से। अगर आप आसानी से जाके इन सिपाहियों को संभाल लेते हैं तो हम इन्हें संभाल लेंगे और फिर हम दोनों को अजंते को बचाना भी तो है। धन्यवाद मित्र। किसी काम के घोड़े नहीं हमारे, उस घोड़े को भी नहीं पकड़ सकते। हमारे तो तीर भी खत्म हो गए। कोई बात नहीं, लेकिन ये घोड़ा बचेगा नहीं। लगता है कि थक चुका है। मारो इसे, चीर के रख दो इसे। बादशाह खान बहुत खुश होंगे।
बहुत चालाक समझता है अपने आप को। लेकिन हम इसे एक ही बार में खत्म कर देंगे। कायर अफगान, पीछे से वार नहीं, आगे से। ना मर दो, एक औरत से मुकाबला नहीं कर पा रहे हो, पकड़ो उसे। मारो सर! ये क्या कह रहे हैं आप धमन सिंह जी? यदि कुंवर प्रताप बिजोलिया में नहीं है तो कहाँ है वे? हम कुछ कह नहीं सकते रानी साहब, किंतु ये सत्य है कि जब तक हम वहां पहुंचे तब तक कुंवर प्रताप बिजौलिया से जा चुके थे। बल्कि हमने आपके निर्देशानुसार बिजौलिया वासी को भड़काने का पूरा प्रयास किया, किंतु अजब देह ने बीच में आकर हमारी सारी योजना पर पानी फेर दिया। लगता है उस सामंत पुत्री के मन में मेवाड़ की रानी बनने का सपना अभी भी फड़फड़ा रहा है, वरना वे अवश्य आपकी सहायता करती। चित्तौड़ ने बिजोलिया के लिए उदासीनता भरा व्यवहार जो दिखाया है, कुंवर प्रताप भेष बदलकर चले गए वहां पर। इतना सब कुछ हो गया और उन्होंने आपकी सहायता नहीं की। इसका एक ही अर्थ हो सकता है धमन सिंह जी, कि इस महल से धक्के मार के निकाल दिए जाने के पश्चात भी अजब दे ने मेवाड़ की रानी बनने का सपना नहीं छोड़ा। खंबागढ़ महारानी साहब, रावत जी ने धमन सिंह जी को तुरंत अपने मंत्रणा कक्ष में बुलाया है। क्या आपने रावत जी को बिजोलिया की सारी बातें बता दी? क्षमा कीजिए रानी साहब, किंतु हमारे पास सत्य बोलने के अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प नहीं था। पद सुपौना में राणा जी के बाद रावत जी आते हैं, इसलिए हमें उनकी आज्ञा का पालन तो करना ही पड़ेगा। अगर तुम अपने सफेद घोड़े का इंतजार कर रहे हो तो वो तो अब तक मारा जा चुका होगा। चलो एक जान और फना हुई तुम्हारी जान बचाने के चक्कर में। उसे तो कुछ नहीं होगा, तुम अपनी चिंता करो, तुम्हें कौन बचाएगा।
ताज्जुब है, शादी के बाद इन्होंने इतनी बेहतरीन तलवारबाजी कहां से सीख ली? ये तो किसी के काबू में नहीं आ रही। अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। जब एक घुड़सवार स्वयं सही अश्व चुनता है तो कहते हैं बहुत अच्छी जोड़ी बनती है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि अश्व स्वयं अपना घुड़सवार चुने। हमें पूरा विश्वास है कि ऐसी जोड़ियां नियति खुद चुनती है। आपने जब हमें पहली बार देखा, आपने तभी हमें चुन लिया था, और हम ठहरे मूर्ख आपको पहचान ही नहीं पाए। अच्छा नहीं है मूर्ख, आपसे अच्छा मित्र तो शायद ही कोई हो सकता है। हम आपको अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाना चाहते हैं। तो क्या नाम दे आपका? शत्रुओं के लिए चेतावनी और मित्रों के लिए चेतना है आप। आज हम आपको एक नया नाम देते हैं, एक नई पहचान देते हैं। इतिहास आपको चेतक के नाम से जानेगा, चेतक के नाम से जानेगा, चेतक के नाम से जानेगा। हम जानते हैं आप बहुत प्रसन्न हैं कि हम आप पर सवारी कर सकते हैं। धन्यवाद। तक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। जो तन की हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था। बहुत फड़फड़ा चुकी है चिड़िया।
बिजोलिया के लिए अपने प्राणों को हथेली पर लिए खड़े मेरे सभी वीर सिपाहियों और सभी बिजोलिया वासियों, आज हमारी बिजोलिया पर एक बहुत घोर संकट आन पड़ा है, किंतु हम इस संकट के समक्ष घुटने नहीं टेकेंगे। हम अपनी पूरी वीरता के साथ इस संकट का सामना करेंगे। हाँ, माना कि हमारे पास शत्रु की सेना जितनी तैयारी नहीं है, युद्ध लड़ने का अनुभव नहीं है और ना ही उनके जैसी सैन्य क्षमता है हमारे पास, किंतु हमारे पास एकता है। अपने बिजोलिया के लिए मर मिटने की उन्माद है। हमारी बाईजी लाल को बंदी बनाकर ले गए उन अफगानों को मिट्टी में मिलाने की तीव्र इच्छा है हमारे पास। पत्ता, इन सबको यह भी बता दो कि भले तुम अपने नेतृत्व में भाई इनको जोश दिला के अफगान के छावनी तक ले जाओगे, लेकिन उसके बाद इन्हें कुंवर प्रताप के नेतृत्व तले ही लड़ना होगा। छुपाओ मत सच, सब कुछ बता दो इनको, बता दो। हाँ, ये सत्य है। ये सत्य है कि वहां कुंवर प्रताप ही हमारा नेतृत्व करेंगे, वो ही होंगे हमारे सेनापति। किंतु इस बात को विस्तार ना देने का एक कारण है, और वो कारण ये है कि इस युद्ध में कुंवर प्रताप हमारे विरुद्ध नहीं, हमारे साथ। वो बिजोलिया के शत्रु नहीं, बिजोलिया के रक्षक है। क्योंकि जिस क्षण कुंवर प्रताप को यह पता चला कि वो अफगान हमारी बाईजी लाल को बंदी बनाकर ले गए, उसी क्षण वो बिना अपने प्राणों की चिंता किए उस अफगान छावनी में अकेले ही घुस गए, केवल हमारी बाईजी लाल के प्राण बचाने के लिए। हुजूर गजब हो गया हुजूर, प्रताप हम सबको हराने में कामयाब हो गया हुजूर, वो इसी तरफ आ रहा है। आप कुछ करिए हुजूर, वो किसी भी पल यहाँ आ सकता है हुजूर। बादशाह खान, अब तुम्हारा खेल खत्म। फौरन सभी आमद रास्ते बंद कर दो। जाओ बंद हो से। तो फिर आइए हम सब प्रताप की निर्भीक वीरता से प्रेरणा लेकर अपनी मातृभूमि के लिए सब कुछ भुलाकर संपूर्ण एकता के साथ अफगानों को यह बता दें कि जब बात बिजोलिया के सम्मान पर आ जाती है, हमारी मातृभूमि, हमारी आन बान शान पर आ जाती है, तो फिर बिजोलिया का बच्चा मरना भी जानता है और मारना भी जानता है। कोई संशय, कोई विवाद, शत्रु के समक्ष कोई भी हमें बांट नहीं सकता, कोई भी हमें काट नहीं सकता। और जब सामने अफगान हो तो हम ना बिजोलिया है ना चित्तौड़ है, हम मेवाड़ हैं। जय मेवाड़, जय मेवाड़। जय मेवाड़, जय मेवाड़, जय मेवाड़, जय मेवाड़, जय मेवाड़, जय
आपको हमारी ढाल बनना है, समझ गए? अब बिना हिलाए हाँ नहीं बोल सकते क्या? हमें इनके शस्त्रागार तक पहुंचना है। राणा जी, हमने पूरी गोपनीयता बरतते हुए आपको यह जानकारी दी थी कि बिजोलिया में कैसी तनावपूर्ण परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। किंतु राणा जी, आपने उस जानकारी का क्या किया? आपने एक सामान्य सैन्य टुकड़ी के साथ धमन सिंह को भेज दिया बिजोलिया में बाबूजी राज प्रताप को यहां लाने के लिए। कम से कम एक बार आपने हमसे बात तो कर ली होती। रावत जी, यह आपकी मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है राणा जी। रानी साहब, हमें लगता है कि बात अब राजकीय औपचारिकताओं से कहीं आगे बढ़ चुकी है, फिर स्पष्ट कहें तो बिगड़ चुकी है। और ऐसी परिस्थिति में हम चुपचाप बैठे नहीं रह सकते राणा जी। राणा जी, आपकी एक छोटी सी भूल ने हमारे बाबूजी राज प्रताप को इतने बड़े संकट में लाकर खड़ा कर दिया है। राणा जी, आपको पता भी है अफगानों ने बिजोलिया पर आक्रमण कर दिया है, और तो और उन्हीं अफगानों ने अपहरण कर लिया है अजब देह का। राणा जी, और ये सारी परिस्थितियां अचानक से उत्पन्न नहीं हुई हैं। अभी तो पिछले कई वर्षों से बिजोलिया पर अफगानी आक्रमण के संकट के बादल मंडरा रहे थे, और इतने महत्वपूर्ण विषय से जुड़ी जानकारियां भी हमें नहीं मिल पा रही थी राणा जी, जबकि बार बार इस आशय से जुड़े पत्र हमें भिजवाए गए उनके द्वारा। राणा जी, ना तो हमें कोई पत्र प्राप्त हुआ और ना ही हमने बिजोलिया पर लगातार मंडरा रहे अफगानी संकटों के बादलों का कोई संज्ञान लिया। और जानते हैं राणा जी क्यों? वो इसलिए राणा जी, क्योंकि हमारे इस राजमहल में ठीक हमारी नाक के नीचे कोई एक ऐसा अवश्य जो आपके लिए भेजे गए महत्वपूर्ण संदेश के पत्र आप तक ना पहुंचने देने का राजद्रोह कर रहा था। और इसीलिए हमारे बाबूजी राज प्रताप अपना वेश बदलकर बिजोलिया वासियों को अफगानों के संकट के विरुद्ध प्रशिक्षित करते रहे। बिजोलिया वासियों की मुट्ठी भर सेना को पुनर्गठित करने का प्रयास करते रहे, ताकि यदि समय आए तो वही बिजोलिया वासी मुंह तोड़ जवाब दे सके अफगानी आक्रमण का। और राणा जी, ये सारी बातें बाबूजी राज प्रताप ने स्वयं हमें मिलकर गुप्त रूप से बताई। और जब यही चाहती कि बिजोलिया मेवाड़ से स्वतंत्र हो जाए, ऐसा होगा नहीं। हम ऐसा होने देंगे नहीं। 2 मोर्चों पे एक साथ लड़ना है, एक अफगानों के विरुद्ध और दूसरा उनके मन को जीतना। किंतु अत्यंत दुख की बात है राणा जी कि हमारी एक अपरिपक्व कार्यवाही के कारण
वहां बिजौलिया में सब लोग हमारे बाबूजी राज प्रताप के विरुद्ध हो गए। चित्तौड़गढ़ ने हमारा विश्वास तोड़ा है। हमारा विश्वास का छल किया तुमने, छल किया तुमने। इतना सब कुछ हो गया रावत जी, और आपने हमें बताना उचित नहीं समझा। लगता है अपनी सारी सीमाओं को भूल चुके हैं आप रावत जी। ऐसा नहीं है राणा जी, ऐसा नहीं है राणा जी। सत्य तो यह है कि बाबूजी राज प्रताप नहीं चाहते थे कि इस विषय के बारे में आपको अवगत करवाया जाए। आपको चित्तौड़ वापस लौट जाना चाहिए। आपसे अतिरिक्त आपको और सचेत रहना पड़ेगा, विशेषकर दाजीराज के लिए। उन्हें लेकर हमारे मन में बहुत चिंता हो रही है। क्योंकि राणा जी आप पहले से ही कई संकटों से घिरे हुए थे, और बाबूजी राज प्रताप का ऐसा मानना था कि यदि इन परिस्थितियों का ज्ञान आपको करवाया जाए तो संकट और बढ़ सकते हैं। और राणा जी तत्कालीन परिस्थितियों में हमारे सामने बाबूजी राज प्रताप से सहमत होने के अतिरिक्त और कोई भी विकल्प नहीं रह गया था। तलवारों की धार सजे, खनखन सी खनकार उठे। तलवारों की धार सजे, खनखन सी खनकार उठे। मस्तक पर तिलक चढ़े, क्षत्रिय युद्ध को सहज बढ़े। रक्त बहे तो शान है, भूमि के अभिमान है। ऐसी ये संतान है, राणा जी शीश कटे तो मान है। पूर्ण विनम्रता पूर्वक हम एक बात आपसे अवश्य कहना चाहें कि मेवाड़ के इस पवित्र राज सिंहासन पर बैठने वाला कोई भी राणा यदि स्वयं अपने भविष्य पर ग्रहण लगाने का प्रयास करे तो ये रावत चुंडावत चुपचाप सहन नहीं करेगा जी। और इसलिए इसी क्षण हम अपने मेवाड़ के सुनहरे भविष्य के लिए और बिजौलिया को अफगानों के हाथों में पड़ने से रोकने के लिए अपने सिपाहियों सहित यहां से जा रहे हैं। और राणा जी, यदि आपको लगता है कि ऐसा करके हमने अपने अधिकार क्षेत्र का थोड़ा भी उल्लंघन किया है तो आप इसी समय हम पर राजद्रोह का अपराध लगाकर अपने सैनिकों द्वारा हमें कारागार में डलवा सकते हैं। किंतु राणा जी, आप जो कुछ भी करना चाहते हैं हमारा आपसे निवेदन है कि शीघ्र कीजिए, क्योंकि समय हमारे हाथों से निकलता जा रहा है राणा जी, और हर क्षण परिस्थितियां विपरीत होती चली जा रही हैं। रावत जी, हमने निर्णय ले लिया है, हम आपके साथ बिजौलिया चलेंगे। हमें इनको आश्चर्यचकित करते हुए आक्रमण करना है, इसलिए आवाज बिल्कुल नहीं, दबे पांव चलिएगा। हम यहां हैं। पहरेदारी का पहला सिद्धांत सदा चौकन्ने रहे, चारों ओर देखते रहे, और इतना ही नहीं, ऊपर नीचे भी चेतक चेतक। शाबाश। हिम्मत कैसे हुई प्रताप की? हमारी फौजी छावनी में दाखिल हो गया
जिंदा जला देंगे तुम्हें और हमारा बदला पूरा हो जाएगा। एक बार हम बदला लेने की ठान लें तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें बदला लेने से नहीं रोक सकती। बादशाह खान नाम है हमारा, बादशाह खान। हम बदला लेते वक्त अंजाम की परवाह नहीं करते। हमें सचमुच तुम पर तरस आता है बादशाह खान। तुमने एक के बाद एक भूल की है और ये तुम्हारी अंतिम भूल है, क्योंकि हमें यहाँ पर जीवित जला तुम जो कुंवर प्रताप के मन में दुख, पीड़ा और अवसाद की आस लगा रहे हो ना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अब हमारे बीच में से कोई संबंध नहीं रहे जैसा कि तुम सोच रहे हो। परंतु हाँ, तुम एक राजपूत स्त्री को यहाँ लाए और यदि एक राजपूत स्त्री को कायरतापूर्वक जीवित जलाकर मार दिया तो कुंवर प्रताप का स्वाभिमान ये कभी स्वीकार नहीं करेगा। और ये निश्चित है बादशाह खान, तुम क्या करते हो, कैसे करते हो, ये तुम जानते हो। परंतु कुंवर प्रताप के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने की भूल कभी मत करना, क्योंकि इसका क्या परिणाम होगा ये तुम भली भांति जानते हो। क्रोधित मत होइए, अब आपकी बारी। चेतक! शाबाश। प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, जो तन मांग हिले लेकर सवार उड़ जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस बार अफगानों के साथ युद्ध क्रीड़ा आप करेंगे। सोच लो बादशाह खान, तुम अपने ही हाथों अपनी ही लंका में आग लगाने जा रहे हो। कुंवर प्रताप तुम्हें बर्बाद करके रख देंगे। शुमारी छावनी में हमारा पैगाम भिजवा दिया जाए। 1000 हथियारबंद सिपाही चाहिए, फौरन फौजी कुमक भेजी जाए। जाओ। प्रताप अंदर तो आ गया हमारी छाप में, लेकिन बाहर जिंदा नहीं जाएगा। वो आ चुका है, जाओ ढूंढो उसे। यहाँ तो कोई नहीं है। ढूंढो उसे, यही कहीं है वो। वो यहाँ है। तुमने तो डरा ही दिया, लेकिन वो यहीं कहीं है, ढूंढो उसे। अजीम! क्या हुआ?
अभी तो यही तो थोड़ी देर पहले पता नहीं कहाँ गायब हो गया। अजीम, शाबाश चेतक, युद्ध कौशल में आप भी हमसे कुछ कम नहीं। अति उत्तम। ये सब क्या कर रही हैं आप रानी माँ? हमारी सारी योजनाएं ध्वस्त हो चुकी हैं। हमारे इतने प्रयासों के उपरांत ना तो दादा भाई के जिस्म पे एक खरोच है और ना ही उनके यश और कीर्ति पे कोई धब्बा। और अब तो दाजीराज भी उनके ही होने वाले हैं। और आप ये सब रोकना तो दूर, उल्टा दाजीराज की तिलक की आरती की थाल तैयार कर रही हैं। कभी कभी समय के प्रवाह को रोकने के लिए उसके साथ बहना अधिक उपयुक्त हो जाता है। कुंवर जगन्नाथ, आप अपनी रानी माँ की क्षमता पर विश्वास बनाए रखें। राणा बनना है ना आपको, मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठना है ना, तो ये छोटे मोटे उतार चढ़ाव से घबरा जाएंगे तो कैसे चलेगा? हम जानते हैं हमें क्या करना है, और जो कुछ भी करना है वो सब करेंगे हम, परंतु अभी नहीं, समय आने पर। घोड़ा तो अच्छा है, लगता है इसका घोड़सवार हम सबको देख के भाग गया। चलो ले चलते इसे। कर लीजिए चेतक अपनी सारी इच्छाएं पूरी, फिर बाद में मत कहिएगा कि हमने आपको अवसर नहीं दिया। चेतक, चलिए। कहाँ जा रहे हैं आप हिल क्यों नहीं रहे? चेतक, चेतक चलिए, शत्रु चारों ओर से आ रहे हैं। चेतक चलिए। अच्छा, अब समझे आप क्या करना चाहते थे। आप तो युद्ध कौशल में बहुत निपुण निकले। उत्तम, अति उत्तम। नहीं चेतक, नहीं, हम तलवार भी इन व्यक्ति पर वार नहीं करेंगे, समझ गए आप? चेतक मारिए, अब देख क्या रहे? मारियो से चेतक, मारियो से।
कमाल करते हैं आप। तलवार वाली बात पकड़ कर बैठ गए। अरे निहत्था नहीं था, भाला था उसके पास। और मात्र तलवार जो है शस्त्र नहीं होता। चेतक, जिसके पास शस्त्र होता है हम केवल उस पर आक्रमण करते हैं। समझ गए आप? चलिए। अभी तक स्वतंत्र घूम रही है। पकड़ के बताइए उन्हें। हम अभी पकड़ते हैं आपकी रानी माँ को, कुंवर प्रताप। जयवंता भाई जी, आपके चले जाने के बाद आपकी स्मृतियों को संजोए रखने के लिए हमने एक कक्ष सदा के लिए बंद करवा दिया था। किंतु आज आपके इस कक्ष के चौखट पे खड़े होकर हमें ऐसा लग रहा है जैसे हमने कितनी बड़ी मूर्खता की थी, क्योंकि आपकी स्मृतियां तो यहाँ इस कक्ष के कण कण में बसी हुई, किंतु आज हमारा मन इतना उद्वेलित है कि मात्र आपकी स्मृतियों से हमारा चित्त शांत नहीं होगा। जयवंता भाई जी, आपको आना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा जयवंता भाई जी, और अपने हाथों से स्वयं हमारे माथे पर तिलक लगाना होगा। और हमको बताना होगा कि अपनी सेना सहित बिजोलिया जाकर बिजोलिया परिवार की रक्षा करना हमारे लिए उचित है या नहीं, क्योंकि ये वही बिजोलिया है जयवंता भाई जी। इसके लिए आप हमें, कुंवर प्रताप को, इस महल को और अपने चित्तौड़ को सदा के लिए छोड़कर चली गई थी। आज एक बार फिर आपके हाथों से अपने माथे पर तिलक की चाह उठी है जयवंता भाई जी। वही तिलक जिसने हमें कितने ही युद्धों में अपनी दिव्य ज्योति से विजय पथ दिखाए। किंतु आज हमारा दुर्भाग्य देखिए, युद्ध में जाने से पहले हमारी आत्मा अपने ही अंतर्द्वंद के युद्ध से शक्त विक्षत हुई पड़ी है। जानती है क्यों जयवंता भाई जी? क्योंकि आप हमारे साथ नहीं। किसने कहा हम यहाँ नहीं हैं राणा जी? आराम से चेतक, आराम से। विपक्षी अश्व हमारे शत्रु नहीं, उन पर सवार हमारे शत्रु। जितना हमने सोचा था उससे काफी बेहतर जंगजू है मंसूर।
पर कोई बात नहीं, हम भी पूरी तैयारी के साथ तैयार हैं। आज कुमुक के पहुंचने तक का वक्त भी जाया करना आता है हमें। राणा जी, आपका अंतर्द्वंद इसलिए आपके व्यक्तित्व पर हावी हो रहा है क्योंकि पहले की भांति आपने अपने व्यक्तित्व की दृढ़ता और अपने विचारों को छोड़ दिया है। देखिए तो भला क्या हाल बना लिया है आपने अपना। हम क्या करते जगदम्बा भाई जी? जब आप हमें छोड़कर चली गई तो ऐसा लगा मानो हमारा आत्मबल अपने संग ले गए हो। जब हमारे सदस्यों का एक भाग ही हमसे अलग हो गया हो तो अपने व्यक्तित्व में दृढ़ता कहां से लेकर आते हैं? यदि हम चाहें तो कोई भी समस्या, कोई भी दुख, कोई भी विरह हमें अपने अंतरात्मा से विमुख नहीं कर सकती है। जब जब प्रताप किसी दुविधा में पड़े हमने उन्हें यही सीख तो दी थी, फिर जो सीख हमने अपने संतान को दी थी उसे हम भला कैसे भूल सकते हैं? राणा जी, आप अपने राजधर्म के विष्पादन में कभी किसी बाधा को मत आने दीजिए। और आपकी अंतरात्मा भी जानती है इस समय बिजोलिया जाकर उसे शत्रु से बचाना ही आपका राजधर्म है। जाइए राणा जी, पहले की भांति साहस के साथ धर्म के पथ पर अपना पग धरिए, प्रजा और मातृभूमि के हित के लिए। जाइए राणा जी, जहां धर्म है उसी ओर जाइए। ठीक है जगदम्बा भाई जी, हम चलते हैं। वैसे आप हमारी प्रतीक्षा करेंगी ना? कब से पुकार रहे हैं आपको राणा जी कि तिलक लगवा लीजिए, और आप तो चलते ही जा रहे हैं। कोई ना भूमि पर तेरी किस माटी पर कदम भी रख ना सके। पौत्र तो सांगा है, रक्त जो जागा है, कभी जो बुझ ना सके। देख प्रताप को शत्रु डरे डरे चले, तलवार जो शत्रु मरे मरे। जीवन समर्पण है, देश को दे चला, चेतन सवारी है अश्वों की जो माला। मिट जाऊंगा भूमि मुक्ति करवाऊंगा, देश भक्ति दिखलाऊंगा, महाराणा कहलाऊंगा।
घृणा हो गई हमें छपे, घृणा हो गई हमें। अब से ये अंगूठी आप पहनेंगे, ये हमें एक दूसरे के निकट रखेंगे सर। उस समय भी जब आप, जैसे कि हमने सुना है, कुछ वर्षों के लिए बिजोलिया लौट रही है, तब भी ये आपको सदा हमारी याद दिलाएंगे। जयवंता जीजा की याद आ रही है, हम जानते हैं। सच कहे तो हमें भी उनकी बहुत याद आती है। बहुत प्रयास किए कि उनके छोड़े हुए स्थान में हम जा सके, परंतु वे तो सब कुछ आज हफ्ते पर छोड़कर चली गई ना। जीजा की कमी इस महल में ना खले। आप अजब्ते को वापस ले आइए। बस धीर भाई जी, कुछ मत कहिए इसके आगे। दोनों में कोई तुलना नहीं है। कहाँ जयवंता भाई जी और कहाँ वो? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, क्या काबिले रशक लम्हा है। शहजादे प्रताप और उनकी बेगम के मिलन का लम्हा, और ये करिश्मा लम्हा मुहैया कराया है बादशाह खान ने। अब्बा हुजूर, आज आपकी रूह को सुकून मिल गया होगा, क्योंकि जिस प्रताप ने आपकी बेरहमी से जान ली थी, आज वही प्रताप और उसकी बेगम की खातिरदारी मैं करने वाला हूँ। जान तो हमने कई जालिमों की ली है, तुम किसकी औलाद? जुबान तो तुम हमारी बोल लेते हो प्रताप, लेकिन आज भी हमारे अब्बा हुजूर का नाम बड़ी अदब से लिया जाता है। शम्स खान। आपने जो गुनाह किया है उसके लिए हमारे सामने घुटने टेक के माफी मांगो। ये ठीक नहीं हुआ राणा जी, बेटे की मनमानी का खामियाजा बाप को भरना पड़ेगा। अब आपको मांगनी पड़ेगी माफी। तुमने तो अपनी जमीन पर हमारे अब्बा हुजूर की जान ले ली थी, इसीलिए तुम्हें यहां बुलाया है, ताकि हम तुम्हारी जान अपनी जमीन पर ले सकें। ये पूरी की पूरी धरती हमारी है बादशाह खान, और हम तुम्हें वचन देते हैं कि हम तुम्हें वहीं दफन करेंगे जहां तुम्हारे बाप को किया था। मंसूर!